बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इमरान रशीद है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिया एक्सप्लोरर में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, हमारा यूट्यूब से में जो सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लेक्चर सीरीज़ शुरू हुई है, उसका आज एक बड़ा अहम लेक्चर है जिसमें प्रैक्टिकली आपको इस वक्त कैमरे में 8 किलोवाट का एक सिस्टम जो 16 प्लेटों पर मुश्तमिल है वो नज़र आ रहा है। आप ये देख सकते हैं कि फ्रेम नंबर 1 और फ्रेम नंबर 2 पर 4 किलोवाट का यानी 8 प्लेटों पर मुश्तमिल एक स्ट्रिंग बना हुआ है। इसी तरह से फ्रेम नंबर 3 और फ्रेम नंबर 4 पर 4 किलोवाट का 8 प्लेटों पर मुश्तमिल दूसरा स्ट्रिंग लगा हुआ है। तो ये जो एक टोटल सिस्टम है, ये टोटल सिस्टम 8 किलोवाट का सिस्टम है। इस 8 किलोवाट के सिस्टम को हम इसके 4 स्टेप्स यहाँ पर आज देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इसका कस्टमाइज्ड जो चैनल बनाया गया है, जो इसका कस्टमाइज स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर किस तरह से प्लेट्स की डायरेक्शन निकाली जाती हैं, इसके लिए एक ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की जाती है जिसे सोलर पैनल इंस्टॉलर का नाम देते हैं। हम उस पर भी काम करेंगे, उसके ज़रिए डायरेक्शन मालूम करेंगे और फिर टिल्ट एंगल देखेंगे कि एक प्लेट को किस एंगल पर रखा जाए तो हम उसके ज़रिए बेहतर एफिशिएंसी समर और विंटर दोनों सीजन में हासिल कर सकते हैं। फिर हम एक प्लेट के कनेक्शंस निकाल कर उसका करंट फाइंड आउट करेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट देखेंगे कि एक प्लेट का करंट कितना है और फिर इसी ही एक 585 वाट की जो प्लेट है इसके हम ओपन सर्किट वोल्टेज देखेंगे कि इसके वोल्टेज कितने हैं। तो ये हम आपका आज का जो लेक्चर है ये शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपको ये कैमरे में नज़र आ रहा है कि ये इसका कस्टमाइज स्ट्रक्चर तैयार किया गया है जिसमें पाइप लगाए गए हैं, 1.5 इंची और 2 इंची के पाइप लगाए गए हैं, जिन पाइपों के ज़रिए एक मजबूत स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। इस मजबूत स्ट्रक्चर के ऊपर आप ये देख सकते हैं कि इन प्लेटों को पेच के ज़रिए टाइट किया गया है और एक्स्ट्रा इसकी जो सेफ्टी है उसके लिए यहाँ पर इसके क्लिप लगाकर इस स्ट्रक्चर को तैयार किया गया है। इसमें आपको मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में ये भी बताया हुआ था कि ये जो एक 8 किलोवाट का जो कस्टमाइज एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है ये हमें महंगा पड़ता है। ये तकरीबन 1 लाख से ऊपर का ये सिस्टम बना हुआ है। प्लेट्स के अलावा सिर्फ ये स्ट्रक्चर जो है, पाइप और इसकी वेल्डिंग और इसकी तमाम चीज़ों का। इसके मुकाबले में L2 और L3 के जो फ्रेम्स होते हैं जो कि इससे थोड़े से सस्ते पड़ जाते हैं, आपको आधी कीमत में पड़ जाते हैं, लेकिन उनका नुकसान ये होता है कि अगर ज़रा सा हवा तेज़ चले तो वो सारी की सारी जो प्लेटें होती हैं वो निकल सकती हैं और वो ग्राउंड से इतने ज़्यादा अपलिफ्टेड भी नहीं होते, इतने ऊपर भी नहीं होते। तो इसलिए मैं अपनी वीडियोस में और हमेशा जो सोलर सिस्टम लगाते हैं उनको यही मशवरा देता हूं कि आप कस्टमाइज स्ट्रक्चर तैयार करें। वो कस्टमाइज स्ट्रक्चर आपको शुरू में थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ेगा, लेकिन वो देर पा होगा और जो प्लेट्स हैं वो प्लेट्स जो हैं वो टूटने से या गिरने से वो बच जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर हमने एक कस्टमाइज स्ट्रक्चर इसका देख लिया। दूसरे नंबर पर अब आपको मैंने ये बात बता दी कि हमारी 4 प्लेट्स जो हैं वो एक एक फ्रेम में कनेक्ट की गई हैं और इन चारों की चारों प्लेट्स के हमने 4 सेट बना लिए हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं, हमारे पास एक ऐप है जिस ऐप को आप लोग इस वक्त मोबाइल में देख सकते हैं कि मैं इस ऐप को ओपन करूंगा। ये सोलर पैनल इंस्टॉलर एक ऐप है। इस ऐप को आप कैमरे में इस वक्त देख सकते हैं। इस ऐप को हम ओपन करेंगे, जैसे ये ऐप ओपन होगी हमारे पास डायरेक्शन और एंगल लिखा हुआ आ जाएगा। मैं यहाँ पर इसकी मेन मेन्यू पर आ जाता हूँ। ये इसका मेन मेन्यू है। इसमें आपको ये 4 तरह की टाइप्स बताएगा सोलर से ही रिलेटेड। तो पहला है पैनल की डायरेक्शन, यानी सोलर प्लेट की डायरेक्शन आपको कौन सी रखनी चाहिए। ये डिफर करेगा, आप जिस जगह पर होंगे वहां पर ऑटोमेटिकली ये आपको बता देगा कि आपकी कौन सी डायरेक्शन जो है वो बेहतर है। यहाँ पर मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान चूँकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है, इसलिए पाकिस्तान के अंदर जो प्लेट्स होती हैं उनकी डायरेक्शन साउथ की तरफ रखनी ज़रूरी है। साउथ की तरफ अगर आप डायरेक्शन रखेंगे तो आपको गर्मियों और सर्दियों दोनों में ज़्यादा बैकअप मिलेगा, ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगी या ज़्यादा देर तक
सूरज इन प्लेट्स के ऊपर रहेगा। तो इसलिए साउथ की डायरेक्शन जो है वो पाकिस्तान में बेस्ट कंसिडर की जाती है इन प्लेट्स को लगाते हुए। यानी ऐसा नहीं होता कि कभी भी किसी भी सिस्टम में प्लेट को लगाया जाए तो किस तरफ भी डायरेक्शन कर लें और वो प्लेट आउटपुट वोल्टेज तो देती है, लेकिन जब मौसम चेंज होता है तो उसके वोल्टेज पे फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह अगेन हम इस ऐप की तरफ आते हैं। इस ऐप में पैनल डायरेक्शन ये पहला स्टेप होगा और दूसरा होगा पैनल एंगल। तो ये दोनों चीज़ें हमें इस ऐप के ज़रिए पता चल जाएंगी कि आया हम इसमें क्या रख सकते हैं। तो सबसे पहले अच्छा ये हमने पैनल डायरेक्शन ओपन कर लिया। अब आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त हमने इसको इस रेंज में रखा हुआ है। ये हमारी प्लेट्स लगी हुई हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले अपने मोबाइल को एक पोजीशन पे सेट कर लिया। ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी एक पोजीशन है, ठीक है। इस पोजीशन के मुताबिक आपको नज़र आ रहा है कि ये साइड नॉर्थ है, ये वाली साइड साउथ है, ये साइड ईस्ट है और ये वाली साइड वेस्ट है, ठीक है। हमने साउथ डायरेक्शन में रखना है। अब आप ये देख सकते हैं, ज़रा आप कैमरा सामने लेकर आ जाएं कि ये डायरेक्शन साउथ की है जिसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी लिखी हुई आ रही है। अब आप इन प्लेट्स की तरफ लगाएं तो ये हमने जो प्लेट्स हैं ये सारी साउथ डायरेक्शन में एडजस्ट की हुई हैं, यानी इससे मुराद साउथ डायरेक्शन है कि सब का जो रुख है वो उस तरफ है। इस डायरेक्शन को आप साउथ डायरेक्शन का नाम देंगे। अब उसके बाद जब आपको ये पता चल गया कि आपने जो प्लेट्स हैं वो प्लेट्स साउथ डायरेक्शन में इंस्टॉल की हुई हैं या आपने इंस्टॉल करनी है, उसके बाद दूसरा मरहला होता है इनका एंगल फाइंड आउट करना। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप अगेन ऐप में आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी दूसरी ऑप्शन है पैनल्स एंगल। आप इसे ओपन कर लेंगे। अब पैनल एंगल को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप रख लेंगे, इस जगह पर किसी भी एक प्लेट के ऊपर रख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसका एंगल कितना है। क्योंकि बारिश लगी हुई है लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं 19.30 डिग्री का एंगल है और बेस्ट एंगल जो हमें वो बता रहा है वो समर के लिए 19 डिग्री का है। तो इसका मतलब ये हमारी जितनी की जितनी प्लेट्स जो हैं वो ठीक एंगल में लगी हुई हैं, यानी 19 डिग्री में। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस वक्त हमें इधर भी जो नज़र आ रहा है वो 19 डिग्री या 20 डिग्री का जो एंगल है वो नज़र आ रहा है। तो ये तो एक तरीकाकार है जिस एक तरीके के मुताबिक आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका वो ये है कि आप किसी भी शहर में अगर प्लेट्स लगा रहे हैं तो आप उस शहर में जाकर मोबाइल की लोकेशन ऑन करें और वहाँ पर आप उसका एटीट्यूड मालूम करें कि उसका एटीट्यूड कितना है। आम तौर पर ये जो एटीट्यूड होता है, जिस तरह हम अगर हरीपुर में हैं तो यहाँ का एटीट्यूड जो है वो 33 डिग्री है। इस 33 डिग्री से आप गर्मियों के लिहाज से 15 डिग्री माइनस कर देते हैं, सर्दियों के लिहाज से आप उसमें 15 डिग्री ऐड कर देते हैं। तो इस वक्त हमारी ये जो प्लेट है, चूँकि ये जो इलाका है ये समर जोन है, ज़्यादा हमें ज़रूरत गर्मियों में पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पर जो हम एंगल रखते हैं वो 19 या 20 डिग्री का एंगल हम बेस्ट कंसिडर करते हैं किसी भी प्लेट को लगाने के लिए। इसी तरह अगर आप किसी और विंटर वाले इलाके में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एंगल बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर यह बात याद रखें, जैसे जैसे ये टिल्ट एंगल कम होता जाएगा वैसे वैसे प्लेट की एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। गर्मियों के लिहाज की बात कर रहा हूँ। और सर्दियों में जैसे जैसे ये टिल्ट एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो प्लेट की एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती जाएगी। तो इस तरह हमने अपने आज के इस लेक्चर के 2 स्टेप्स देख लिए। सबसे पहले हमने इस 8 किलोवाट का जो सिस्टम है उसके कस्टमाइज स्ट्रक्चर को देख लिया। दूसरे नंबर पर हमने इसकी डायरेक्शन और इसके एंगल को फाइंड आउट करने का तरीका देख लिया। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे मरहले पर। हमारा तीसरा मरहला ये है कि आपको इन प्लेट के कनेक्शन नजर आ रहे हैं। हम इनमें से एक प्लेट के कनेक्शन हमने ओपन किए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक प्लेट का ये नेगेटिव पॉइंट है और दूसरा उसी प्लेट का ये पॉजिटिव पॉइंट है। हमने एक प्लेट के कनेक्शन यहाँ पर ओपन किए हुए हैं और सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम इसके ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे। चूँकि मैंने पहले भी कह दिया कि आज चूँकि धूप नहीं है इसलिए आज हमें जो वोल्टेज और करंट मिलेंगे वो कम मिलेंगे। कैमरा मैन ज़रा सामने ले आएँ इसको। ये आप लोग देख सकते हैं कि हमने एक पॉइंट मीटर का इसके साथ कनेक्ट कर दिया, दूसरा पॉइंट जो है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। अब आपको ये कैमरे में नज़र आ रहा है कि इस वक्त इसके 45.8 डीसी वोल्ट आ रहे हैं। ये तकरीबन पीक टाइम पर 48 या 49 या बाज़ औक़ात 50 उससे भी ज़्यादा पीक टाइम पर ये वोल्टेज होते हैं। तो ये हमने इसके ओपन सर्किट वोल्टेज एक प्लेट के फाइंड आउट कर लिए। अब उसके बाद हम इसका शॉर्ट सर्किट
करंट देखते हैं इस प्लेट का, इस प्लेट का शॉर्ट सर्किट करंट कितना है। उसके लिए मैंने इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को शॉर्ट कर दिया। यहाँ से मीटर को मैं DC एम्पेयर की रेंज पे रख लूँगा। इसका करंट इस वक्त बहुत कम होगा, गालबन 1 एम्पेयर या उससे भी कम होगा। क्यों? क्योंकि आज जो है वो सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं है, बादल हैं। तो हम बारह देखते हैं इस प्लेट का करंट कितना है। तो आप ये देख सकते हैं कि 0.70 एम्पेयर यानी 1 एम्पेयर से भी कम इस वक्त इस प्लेट का करंट आ रहा है। तो अगर ये ठीक करंट पीक टाइम का करंट होगा तो ये 9, 10, 11 एम्पेयर करंट जो है ये इस एक प्लेट को 585 वाट की प्लेट को आउटपुट में देना चाहिए। तो इस तरह ये हमने दो चीज़ें देख ली, एक प्लेट से रिलेटेड, एक हमने इसके ओपन सर्किट वोल्टेज और एक इसका शॉर्ट सर्किट करंट। अब आप आखिर में ये देख सकते हैं कि हमने ये तमाम कनेक्शंस बैक में इनको सीरीज़ में लगाया हुआ है। मेरी सीरीज़ वाली जो वीडियो है आप उसमें भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि कैसे नेगेटिव पॉजिटिव को आपस में कनेक्ट किया जाता है। और फिर एक स्ट्रिंग को हम अलग से नीचे लेकर गए हैं। ये पहली दो प्लेटों की है, ये स्ट्रिंग अलग से नीचे जा रही है यानी ये इस तार के जरिए, और दूसरी, तीसरे और चौथे नंबर वाली जो स्ट्रिंग है वो यहाँ से कनेक्ट होने के बाद इस तार के जरिए अलग से नीचे जा रही है। तो इस तरह ये हमारा जी आज का लेक्चर था, जिसमें हमने प्लेट का करंट भी निकाल लिया, एंगल भी पता कर ली, डायरेक्शन भी देख ली और एक 8 किलोवाट के सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन भी कर लिया। आपको अगर हमारा आज का ये लेक्चर पसंद आए तो आपने एकेडमी एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाजमी तौर पर इस वीडियो को अपने प्यारों तक पहुंचाना है। शुक्रिया।